ओके, तो मैं पढ़ा रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 15.3 का 1 का पार्ट 1। tan थीटा प्लस cot थीटा है इक्वल टू sec थीटा इंटू cosec थीटा। और अब मैं जो है वो शो कर रही हूँ LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो किसी भी एक साइड को वी कैन पिक एंड वी कैन सॉल्व दैट एंड वी कैन गेट द अनदर साइड। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि साइन थीटा का उलट होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। उसके बाद है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उलट होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का उलट होता है कॉट थीटा। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको अपने माइंड में रखनी है और इस पूरे एक्सरसाइज में हमें ये चीज़ चाहिए होगी। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये इक्वेशन है, ये भी आपको रिमाइंड करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है ये 1। ये इस एक्सरसाइज में मुझे इस क्वेश्चन में और आगे कुछ और क्वेश्चन में काम आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी यहाँ पर, ये भी बहुत ज़रूरी है कि टेन थीटा जो इक्वल होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। बस ये चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब हम कोई भी एक साइड लेकर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कौन सा साइड लूँ, तो मैं लेती हूँ LHS। So the question will be quite easy taking LHS, that is tan theta plus cot theta. As we know that tan theta equal to sin theta upon cos theta and cot theta is opposite of tan theta। यानी कि tan थीटा जो है हमारा sin थीटा और cos थीटा है, ये हमें पता है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा है। तो इसकी जगह पे मैंने इसकी वैल्यू रख दी sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा है, तो cot जो है वो tan का अपोजिट है। तो इसी तरह tan का अपोजिट है वो, तो जो tan की वैल्यू है तो उसका वो रेसिप्रोकल है उसका। तो जो tan की वैल्यू है sin अपॉन cos, तो वो हम उलट करके लिख देंगे, तो वो cot की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट्स है। तो जो tan की वैल्यू मैंने लिखी थी उसी को अपोजिट करके उलट करके लिखता है। अब यहाँ पर मेरे पास दो फ्रैक्शनल वैल्यू है, वी हैव टू फ्रैक्शनल वैल्यू एंड गिवन साइन इज प्लस। तो हमारे पास अगर प्लस हो या माइनस हो दो फ्रैक्शन वैल्यू में, तो हम जो है एक मेथड अप्लाई करते हैं, वो होता है एलसीएम मेथड। तो यहाँ पे मैं एलसीएम मेथड करूँगी। न्यूमरेटर्स जो है उनको मैं बाद में सॉल्व करूँगी, पहले मैं डिनोमिनेटर जो है कॉस थीटा साइन थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखूँगी, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है जिसका मैं एलसीएम निकाल सकूँ। अब मैं ये करूँगी कि जो मेरे पास पहले फ्रैक्शनल वैल्यू है मैं उसको लूँगी, अब मैं ये करूँगी पहले फ्रैक्शन वैल्यू मैंने ली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा मेरे एलसीएम से, यानी कि साइन और कॉस से। तो जो मेरा कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और मेरा बचा डबल साइन, यानी कि तो डबल साइन मीन्स बेसिस सारा सेम, तो पावर्स को हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब मैं दूसरी फ्रैक्शन लूँगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको भी मल्टीप्लाई करूँगी मैं अपने एलसीएम से, जो कि मेरा एलसीएम आया था, एलसीएम जो मेरा था कॉस थीटा साइन थीटा, इनसे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी। अब मेरी साइन से साइन कैंसिल हो रही है, दो साइन है मेरे पास, तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और बच रहा है मेरे पास डबल कॉस। तो इट विल बी द कॉस स्क्वायर, बिकॉज वी हैव अ टू बेसिस सेम, देन वी विल हैव टू ऐड द पावर्स। आंसर इज now
इट इज़ अ इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू लिखूंगी विच इज़ इक्वल टू 1। उसकी जगह पर आ गया 1 एंड कॉस इंटू साइन विल बी एज इट इज़। अब मैं आपको दोबारा से ये बता रही हूँ कि साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो मेरे पास यहाँ पर है कॉस, तो कॉस का अपोजिट होता है सेक। 1 कॉस मीन इसको मैं इसके ये रेसिप्रोकल बना हुआ है मेरे पास, तो मैं इसको अपोजिट मेरे पास हो जाएगा सेक। तो मैंने पहले इसको शो करा 1 कॉस इंटू 1 साइन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की फॉर्म है तो नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर हमारा मल्टीप्लाई में, तो मैंने इनको पहले अलग करके शो करा। अब मेरी पहले फ्रैक्शन है 1 कॉस। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल लिखूँगी इसका तो वो हो जाएगा सेक इंटू 1 साइन। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। साइन का है कोसेक थीटा, तो 1 साइन की जगह पर आ जाएगा कोसेक थीटा। नाउ LHS मेरी जो है वो राइट एचेस के सेम आ चुकी है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इट इज प्रूव्ड। We have to show LHS equal to right hand side LHS